अगर आप राधा नाम और कृष्ण नाम से जुड़े हुए हो तो फिर आप आओ या ना आओ, आपकी मर्जी है। मेरा तो असली मकसद यही है कि आप राधा नाम और कृष्ण नाम से ना छूटो, क्योंकि जो इस नाम से जुड़ा हुआ है वो चाहे कहीं भी पड़ा हुआ है, उसको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। और 2 दिन आगे पीछे जाना तो सभी को है। बीच में कोई बुरे कर्म आ गए तो हमें भयंकर बीमारियों से भी जूझना पड़ता है, लेकिन राधा और कृष्ण का सहारा सभी बाधाओं को पार कराता हुआ आगे ले जाता है। भगवान ने बोला है, प्रसादात त्रिस मम प्रसादात तरिष्यसि। मेरी कृपा से तैर जाओगे, पर पार हो जाओगे मेरी कृपा से। और कोई साधन नहीं, सहारा नहीं, केवल परमात्मा की कृपा से ही पार हुआ जा सकता है। जय श्री राम। कृष्ण से बड़ा जज कोई नहीं है, राधा मैया से बड़ा कोई जज नहीं है। कभी भी किसी भी कुर्सी पर बिठा देती है। देखो ना, हमारी कोई औकात भी नहीं होती, हम वही लेटरिन पेशाब के डब्बे हैं, लेकिन वो कभी डीसी की कुर्सी पर बैठा देती है, कभी क्लर्क की कुर्सी पर, कभी झाड़ू लगवा के सेवा करवाती है गौशाला में, कहीं और। उसकी मर्जी है, वो कहाँ कहाँ क्या क्या करवा लेती है। लेकिन जो उससे जुड़ा रहता है वही सफल हो पाता है, वरना डीसी की कुर्सी पर बैठकर भी नरकों में ही जाएगा यदि राधा से संबंध तोड़ दिया तो। यदि राधा के आदेश को भूल गया इंसान तो उसे नरक में ही तो जाना है। वो चमड़े की कुर्सी उसको कहाँ पहुँचाएगी, क्या सुख देगी? जाना तो उसको नरक में ही है यदि राधा से टूट गया तो। इसलिए राधा से जुड़कर रहना जरूरी है, उसके हिसाब से ईमानदारी से बिना छल कपट के काम करना जरूरी है। आदमी कितना पागल है, गाड़ियां ले लेता है, कार खरीद लेता है, बड़े बड़े लोगों से संबंध कर लेता है, फिर उनका आना जाना होता है, उन पर कोल्ड ड्रिंक्स, दारू, मीट, अंडे के कुछ चीजें खिलाकर अपना सम्मान बाकी रखना चाहता है कि कहीं मेरी इज्जत ना बिगड़ जाए। ऐसे मूर्ख के महीने में 20-30 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं पेट्रोल पर और मेहमान नवाजी पर। फिर वह मूर्ख भगवान को दोष देता है कि मैं तो भूखा मर गया। ऐसे मूर्ख को कौन समझाए कि ये जो तुम 20-30 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हो, ये तो तुम कम कर लो, साइकिल चलाओ, किसी को भी अपने घर में आने मत दो, सुबह शाम राधा नाम की चिंता में बैठने की चिंता में डूबे रहो। 1 घंटा तुम सुबह भी ध्यान में बैठोगे और 1 घंटा शाम को, तो तुम्हारे पास किसी से मिलने का समय नहीं रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ। यदि तुम इस बात को पुगा दो पूरा कि सुबह 1 घंटा बैठना है कुंडी देकर, और कुंडी देकर शाम को 1 घंटा बैठना है, तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारे सारे संबंध अपने आप ही टूट जाएंगे। तुम 1 महीना निभा के दिखा दो, 2 महीने निभा के दिखा दो, और देख लेना कि तुम जहां भी बैठे होगे वहीं से तुम्हें भागना पड़ेगा कि टाइम हो गया ध्यान का। तुम्हारे सारे संबंध अपने आप ही टूट जाएंगे, तुम्हारे सारे खर्चे अपने आप ही कम हो जाएंगे। ये सब जो तुमने चिंता पाली हुई है तुम्हारी अपनी मूर्खता है। तुम सम्मान के चक्कर में पड़कर अपने खर्चे बढ़ा लेते हो और फिर भगवान को दोष देते हो। अरे भैया, भगवान को तो तुम्हारा एक लड्डू तक नहीं चाहिए, जाके सूखा लोटे में भर के जल चढ़ा दो, वही स्वीकार कर लेगा, उसमें तो कोई पैसा नहीं लगता। फिर भगवान को दोष क्यों देते हो? वो कहाँ से लाए तुम्हारे लिए कारों के पेट्रोल? कहाँ से लाए तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए दारू, अंडे, मिठाई, नमकीन? कहाँ से लाए तुम्हारे लिए? हाँ, ठेका ले रखा है क्या तुम्हारा?
वैराग्य होकर जियो। साइकिल पर चलो अगर पैसे नहीं है तो। क्यों भगवान को दोष देते हो? किसी के घर जाके क्यों खाते हो? फिर तुम्हें बदले में खिलाना पड़ता है उसको। क्यों मेहमान नवाजी के चक्कर में पड़ते हो? क्यों सम्मान के चक्कर में पड़ते हो? भगवान को दोष देते हो, शर्म नहीं आती? भगवान के लिए तुम करते ही क्या हो? 1 घंटा सुबह बैठो और 1 घंटा शाम को बैठो कुंडी लगा के। 1 घंटे से 1 मिनट भी पहले उठना नहीं है, नहीं तो फेल हो जाओगे। और निभा के दिखा दो 1 महीना, सारी हेकड़ी निकल जाएगी। पता चल जाएगा कि तुम कितना नाम लेते थे भगवान का। भगवान को दोष देते हैं, जीवन को नरक बना रखा है। सम्मान के चक्कर में, मान सम्मान बड़ाई के चक्कर में पागल हुए बैठे हैं। खाना इनका बिगड़ गया है, रहना इनका बिगड़ गया है, व्यवहार इनका बिगड़ गया है। अरे केवल 2 या 3 काम करो जीवन में। अपनी रोजी रोटी कमाओ बिना छल कपट के। सूखी की कमाई हो तो सूखी रोटी खाओ, गीली चुपड़के की कमाई हो तो चुपड़ के खा लो। किसी भी मेहमान को घर में अंदर मत आने दो, क्योंकि जिसके किसी के पास फालतू समय नहीं है। तुम किसके यहाँ जाते हो? जाते हो किसी के यहाँ? जो आदमी सुबह शाम अपना राम का नाम लेता है और अपनी रोजी रोटी की चिंता करता है, परिवार की, उसको तो भैया अपना लेटरिन जाने का भी समय नहीं मिलता। वो दूसरों के यहाँ मेहमान बन के तो क्या जाएगा? ये फालतू लोग होते हैं सारे, फालतू मक्कार, दारू शराब पीने वाले, कारों में चलने वाले, लोगों पर जुल्म करने वाले होते हैं ये तुम्हारे मेहमान, जिसको तुम मेहमान समझते हो। असली मेहमान तो है अपना कृष्ण। अपनी राधा मैया को बिठाओ अपने घर में, सुबह शाम 1 1 घंटा उनका नाम लो बैठ के कुंडी लगा के। कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके तुम्हें। बीच बीच में तुम अपने काम करते रहोगे और कहोगे कि मैं तो 1 घंटा बैठ लिया, ऐसे थोड़े। कुंडी लगा के 1 घंटे से पहले खोलनी नहीं है, सुबह और शाम। तब पता चलेगा कि क्या होता है भगवान का नाम। देखे नहीं भगवान के नाम लेने वाले सब सत्संग। हाँ, मैं ये कह रहा था कि 2 या 3 काम कर लो। गौशाला में जाओ, इतवार को पूरी सेवा करो गौ माता की। जहां भी जो भी सेवा तुम्हें लगे उसी सेवा को पकड़ो पूरा इतवार। गौ सेवा करनी है, पक्षियों को डला के नहीं, ऊपर छत पे पानी है, भोजन डलता है कि नहीं, ये करना है। इतवार को करने हैं ये सारे काम। गौशाला में जाके सफाई करनी है, गौ माता कहीं मिल जाए उसको खुजली करनी है। कुछ भी सेवा पकड़ो। मंदिर में जाना है जरूर, पौधों में पानी दो अगर कहीं सूखा नजर आ रहा है तो। ये इतवार तुम्हारा ऐसे ऐसे कामों के नाम होना चाहिए। और 1 घंटा सुबह शाम तो तुम्हें बैठना ही है ध्यान में, वो तो चूकना ही नहीं। और फिर हम देखते हैं कि आपके पास अगर एक खोटी मिनट भी बच जाए, और मेहमान को तो जूते मार के भगाओगे, भैया मेरे सारे काम रह जाएंगे अगर तुम्हें अंदर ले लिया तो। समझ गए? भैया सारे दोनों हाथों में लड्डू नहीं चलते। या तो भगवान के ही हो जाओ या फिर संसार के ही हो जाओ। क्या करोगे तुम मेहमान उन कारों में घूमने वाले मूर्ख, जुल्मी, दारू अंडा पीने वाले, हैं, वेश्या के यहाँ जाने वाले, हैं? क्या करोगे उन मेहमानों का? अरे कोई मेहमान मेहमान नहीं है भाई। अपना कृष्ण और राधा को मेहमान बना लो, अपना अपने घर में बिठा लो उसको हमेशा के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राधा राधा राधा, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, सीता राम, सीता राम। इस नाम के अलावा बस और तुम्हारी जुबान पर कुछ रहना नहीं चाहिए। अरे भैया थोड़े से दिन बचे हैं, सड़ के मरना है। अभी कैंसर और टीबी ने नहीं पकड़ा है ना। जब कैंसर और टीबी पकड़ लेगी तो मेरी बात समझ में आएगी अच्छी तरह से। मेहमान भी आना छोड़ देंगे तुम्हारे पास फिर अपने आप ही। मेहमान भी तब तक ही आते हैं जब तक उनको सोफे गद्दे दारू पीने को मिलती है ना, बढ़िया चाय लड्डू मिलते हैं, तभी आते हैं मेहमान। जब तुम खांसोगे ना और दड़ी एक एक दड़ी बलगम निकालोगे उनके सामने, कोई नहीं बैठेगा तुम्हारे पास 1 मिनट भी। ठीक है ना? तो परमात्मा की माया का कुछ नहीं पता चलता भाई, मिनटों में पलट जाती है। दमा, कैंसर, टीबी मिनटों में आ जाती है, कुछ नहीं पता चलता भैया। जब भगवान
सिखाना चाहता है ना, तो पता चल जाता है, सारे मेहमान भाग जाएंगे, फिर देखें कितनी मेहमान नवाजी करोगे तुम। भाई मेहमान बनी बनी के हैं वो, बिगड़ी का कोई नहीं है, और तुम खुश हो जाते हो। जय श्री राम। जय श्री राम।